कल हमने पढ़ा था निष्क्रियाणि च, अर्थात ये जो द्रव्य है उसमें धर्म अधर्म और आकाश, पहला सूत्र था आकाशादि द्रव्याणि। आकाश तक एक ही द्रव्य है, मतलब धर्म द्रव्य एक ही द्रव्य है, अधर्म द्रव्य एक है और आकाश भी एक है। फिर आया निष्क्रियाणि च, अर्थात ये जो द्रव्य हैं ये सभी निष्क्रिय हैं। निष्क्रिय मतलब गति इनमें नहीं है। धर्म द्रव्य को आना जाना नहीं पड़ता है या अधर्म द्रव्य को आना जाना नहीं पड़ता है, तो ये निष्क्रिय है, सक्रिय नहीं है, परंतु अपने आप में सक्रिय है। इनका अपना उत्पाद व्यय ध्रुव इनके अंदर हो रहा है, इनमें षड्गुण हानि वृद्धि हो रही है और पर निमित्तक भी सक्रियता इनके अंदर है। पर निमित्तक वो कैसे होती है कि जिस समय पुद्गल या जीव ये गमन करते हैं, ऊंट है, हाथी है, जानवर है, गाड़ी है, मोटर है, चेतन अचेतन है, ये चलते आते जाते हैं, तो इनके आने जाने में ये सहायक बनते हैं, रुकने में सहायक बनते हैं, जाने में सहायक बनते हैं। तब धर्म द्रव्य का काम आ जाता है, इसको ईथर कहा जाता है। और अधर्म द्रव्य का काम आता है तो रुकने में सहायक हो जाता है और इसी के माध्यम से काल का परिणमन भी होता है, अवगाहना भी हमें दिखलाई दे रही है। तो इस अपेक्षा से ये जो द्रव्य है ये सक्रिय भी है, निष्क्रियता भी है और सक्रियता भी है, दोनों चीजें यहाँ पर दिखलाई देती है। पर निमित्त से सक्रिय है और स्वनिमित्त से मतलब स्वयं खुद का द्रव्य, धर्म अधर्म द्रव्य, धर्म द्रव्य आकाश द्रव्य कहीं जाते आते नहीं है, काल द्रव्य कहीं जाता आता नहीं है, इसलिए निष्क्रिय है, लेकिन दूसरे में सहयोग कर रहे हैं इसलिए सक्रिय है, एक्टिव है। हाँ, इस अपेक्षा से होता है, इसी के माध्यम से हम जान सकते हैं। अगला सूत्र भी आ रहा है हमारा, सूत्र नंबर 8, असंख्ययः प्रदेशा धर्माधर्मिक जीवानां, असंख्यया प्रदेशः धर्माधर्मिक जीवानां। इसका अर्थ ये हुआ कि जो धर्म अधर्म और एक जीव द्रव्य से कितने प्रदेश होते हैं, प्रदेशों का विषय आ रहा है, किसमें कितने प्रदेश होते हैं। बहुत ही सुंदर ये अध्याय है। पहले इसमें आ गया कि अजीव काय कौन है, कौन कौन, फिर आया द्रव्य कौन है, उसमें जीव को भी लिया, जीव भी द्रव्य है। फिर बाद में एक द्रव्य कितने हैं, कौन निष्क्रिय है, कौन सक्रिय है। ये रूम की खिड़की दरवाजे बंद करने पड़ते हैं, सब खुले हुए, पानी पूरा घुस जाएगा। हाँ, बोल दो। तो यहाँ पर अभी आ रहा है कि किस किस के असंख्यात प्रदेश होते हैं। असंख्ययः प्रदेशा धर्मा धर्मैक जीवानां। सूत्र नंबर हमारा 8 चल रहा है अभी कि धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और एक जीव द्रव्य, इसके असंख्यात प्रदेश होते हैं, है ना। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और एक जीव द्रव्य, इनके असंख्यात प्रदेश होते हैं। असंख्यात किसे कहा जाता है, तो नंबरलेस को असंख्यात कहते हैं। जो संख्या गिनती से परे हो उसको असंख्यात कहा जाता है। और जो संख्यात होता है वह संख्यात भी 3 प्रकार का होता है। असंख्यात, संख्यात भी 3 प्रकार का है और असंख्यात भी 3 प्रकार का है। यहाँ पर असंख्यात की बात चल रही है। असंख्यात मतलब नंबरलेस, गिनती ना की जा सके वो नंबरलेस होता है। तो उसमें जगन्य असंख्यात, मध्यम असंख्यात, उत्कृष्ट असंख्यात, ऐसे असंख्यात के भी 3 भेद हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो लिया गया है मध्यम असंख्यात को लिया गया। हाँ, मध्यम असंख्यात की ग्रहण किया गया इसके ऊपर। ये पंखा बंद कर। आप सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भाग ले रहे हैं। तो अभी आपको इसमें समझाया जा रहा है कि जो धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है और एक जीव द्रव्य है, उस एक जीव द्रव्य के असंख्यात प्रदेश होते हैं। वो असंख्यात प्रदेश भी जो है मध्यम असंख्यात, जगन्य नहीं है, उत्कृष्ट नहीं है। फिर अनेक प्रकार के प्रश्न इसमें आते हैं। यदि जीव
असंख्यात प्रदेशी है, तो वह छोटे स्थान पर कैसे रह जाता है? जीव असंख्यात प्रदेशी है तो कोई जीव चींटी के समान छोटा है, सबको होता है ना? तो जीव असंख्यात प्रदेशी है तो वही जीव, चींटी में भी जीव है, चींटी बहुत छोटी है, और गाय में जीव है, गाय बड़ी है, इंसान में जीव है। जब इंसान का जन्म होता है तो जन्म के समय इंसान बिल्कुल छोटा रहता है, मुश्किल से 5 पाउंड का, 6 पाउंड का, और फिर धीमे धीमे बढ़ता जाता है। और फिर इसी प्रकार से हाथी की अवगाहना है या वृक्ष की अवगाहना है, महामत्स्य तो इतना बड़ा कैसे हो जाता है? तो इसमें जीव में संकोच विस्तार स्वभाव है। जैसे लास्टिक होता है, रबड़ होती है, रबड़ को जितना आप खींचो खिंच जाती है, वापस अपने मूल रूप में आ जाती है। इसी प्रकार से जो जीव द्रव्य है वह असंख्यात प्रदेशी है, लेकिन असंख्यात प्रदेशी होने के बावजूद भी जब तक संसार के अंदर है उसमें स्वभाव से अगुण लघुत्व गुण है, अगुण लघुत्व, और विकृति में संकोच विस्तार का स्वभाव है। जब तक संसार में रहेगा, जैसा कर्म करेगा उस कर्म के अनुसार उसको शरीर मिलेगा, शरीर के अनुसार उसकी अवगाहना छोटी बड़ी होती रहे, अवगाहना बढ़ती है घटती है। हाँ हाँ, सोना है, वो आगे इतने आएगा, इसके अंदर बंधन की अपेक्षा आएगा, जैसा जिसका बंध होता है। हमारे मनुष्य ने प्रश्न पूछा कि 1 किलो रुई रखना हो जगह ज्यादा लगती है, और 1 किलो लकड़ी रखना हो उससे कम जगह में रखा जाएगी, 1 किलो मिट्टी रखना हो उससे कम जगह में आ जाएगी, 1 किलो लोहा रखना हो उससे कम जगह में आ जाएगा, 1 किलो सोना रखना हो उससे कम जगह में आ जाएगा, 1 किलो पारा रखना उससे और कम जगह में आ जाएगा। तो ये क्या है? ये पुद्गल का बंध है, ये पुद्गल की बात आ गई है, जीव का विषय भी इसमें नहीं, क्योंकि पुद्गल तो अनंत प्रदेशी है। ये मैं जीव की बात कर रहा हूं, एक धर्म द्रव्य, एक अधर्म द्रव्य और एक जीव द्रव्य। धर्म द्रव्य तो एक ही है, अधर्म तो एक ही है, और जीव द्रव्य एक, मतलब जीव तो अनंत है, परंतु एक जीव द्रव्य में असंख्यात प्रदेश होते हैं। इस तरह से व्यवस्था हमारी बताई हुई है। और ये जीव चाहे अवस्था पड़ने, आवश्यकता पड़ने पर, यह जो निगोतिया जीव होते हैं, घनांगों के असंख्य विभाग प्रमाण जो है इतना छोटा भी हो सकता है, जगन्य अवगाहना, और विशाल यदि ये विस्तार करे तो यही जीव जो है वह तीनों लोक के अंदर फैल सकता है। जिस समय केवली भगवान केवली समुद्घात करते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था, केवली समुद्घात, तो केवली समुद्घात के समय संपूर्ण जीव के आत्म प्रदेश तीनों लोक के अंदर फैल जाते हैं। ये व्यवस्थाएं होती है। दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही नाम है, एक ही चीज है, एक ही नाम। लोक पूर्ण कहिए चाहे केवली समुद्घात कहिए, दोनों एक ही चीज है, अलग अलग नहीं। इस तरह से भी इसमें बताया कि धर्म के, अधर्म के और एक जीव के प्रदेश बता दिए। अब आकाश के प्रदेश बताते हैं। आकाश कितने प्रदेश होते हैं? सूत्र नंबर 9 हमारे साथ में आप बोलेंगे, आकाशस्यानंतः, आकाशस्यानंतः, आकाशस्य अनंत, मतलब आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी हैं, आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश होते हैं। आकाशस्य मतलब आकाश के अनंत प्रदेश होते हैं। धर्म द्रव्य में असंख्यात प्रदेश हैं, अधर्म में असंख्यात प्रदेश हैं, जीव में असंख्यात प्रदेश हैं, और वहीं आकाश में अनंत प्रदेश होते हैं। वो किस अपेक्षा से होते हैं? वो आकाश, अलोकाश के अपेक्षा अनंत प्रदेश उसको बताया हुआ है। अलोकाकाश मतलब आकाश के 2 भेद हो गए, लोकाकाश और लोकाकाश। लोक्यन्ते दृश्यन्ते जीवादिश द्रव्य स लोकाकाशः, जिसमें दिखाई देते हैं जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 6 द्रव्य जिसमें दिखलाई देते हैं वो कहलाता लोकाकाश कहलाता है। और जहां ये 6 द्रव्य नहीं पाए जाते हैं, 6 द्रव्य नहीं है, एकमात्र आकाश ही जहां पर है वो आकाश अलोकाकाश कहलाता है। अलोक, उसमें लोक नहीं है। तो ये व्यवस्था होती है। तो जो लोकाकाश है
वो अनंत प्रदेश अपेक्षा माना गया। वैसे तो आकाश द्रव्य एक ही है, अलग अलग नहीं है, लेकिन जितने भाग में 6 द्रव्य होते हैं उसको लोकाकाश कहते हैं, और उसके बाहर प्रकाश होता है। जैसे भारत संपूर्ण एक है, कोई अंतर नहीं है उसमें, या मध्यलोक पूरा एक है, या 3 लोग कहेंगे तो पूरा 3 लोग हो जाएगा, पर उसमें भाग अलग अलग कर दिए गए। इसी भारत हमारे जम्बूद्वीप में, भारत क्षेत्र के अंदर में, भारत के अंदर में बहुत सारे भेद हो गए, सीमाएं अपनी अपनी बना दी गई। ये पाकिस्तान हो गया, ये बांग्लादेश हो गया, हिंदुस्तान हो गया। तो ये जो भेद है ये हमने बना दिए। इसी प्रकार से जहां पर 6 द्रव्य होते हैं वो लोकाकाश कहलाता है, और जहां पर 6 द्रव्य वो आकाश कहलाता है। और आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश बताए गए। अनंत भी 3 प्रकार का होता है। अनंत 3 प्रकार का, कैसे? एक होता है जघन्य, एक होता है युक्तानंत, परितानंत, अनंतानंत। कांच बंद करो यहाँ पर। अनंत के 3 प्रकार है, परितानंत, युक्तानंत और अनंतानंत, या जघन्य अनंतानंत, मध्यम अनंत और उत्कृष्ट अनंत। जघन्य अनंत, मध्यम अनंत और अनंतानंत, ऐसे अनंत के भी 3 भेद होते हैं। तो अनंत किसे कहा जाता है? इनफाइनाइट को अनंत कहते हैं। न अंतः यस्यासु अनंतः, जिसका कभी अंत ना हो उसे अनंत कहते हैं। समझ लीजिए आप सभी ध्यान से, बहुत अच्छी बात है। आप सभी स्वाध्याय कर रहे हैं, लाभ ले रहे हैं, फटाफट आप जुड़ रहे हैं। आप ध्यान रखें, कल से आप बिल्कुल राइट टाइम पर 4 बजे जुड़ने का प्रयास करें, जिससे आपको सारे सूत्रों को समझने का अवसर मिल पाए, क्योंकि हमारा समय 4 से 5 के अंदर ही है। उसमें भी 4 से लेकर 4:40 तक हमें क्लास पढ़नी है। उसके पश्चात आपकी जिज्ञासा हो, समाधान उसके लिए हमें करना है। और भी इसके संबंधी कोई जिज्ञासा आपकी हो तो आप उनको पूछ सकते हैं, इस संबंधी जिज्ञासा का समाधान हो जाएगा। हाँ, जीव अनंत है, वो संख्या में अनंत है। हाँ, सबका अपना अपना अस्तित्व अलग अलग है, परंतु हर एक जीव के प्रदेश जो होते हैं वो असंख्यात प्रदेश होते हैं। हर एक के असंख्यात प्रदेश। यहाँ प्रदेशों की बात चल रही है। हाँ, नहीं हो पाएंगे। 6 द्रव्य, जब जीव से जीव को मिलाया नहीं जा सकता, सबके अलग है, नहीं हो सकते, क्योंकि जीव का अपने अपने जीव का अस्तित्व अलग अलग है। हमारे माता जी पूछ रहे हैं, अपनी जिज्ञासा रख रहे हैं कि यदि सारे जीवों के प्रदेश मिला दिए हैं तो अनंत प्रदेश हो जाएगा, तो ऐसा कभी हो नहीं सकता। हाँ, हर एक जीव का अपना अपना अस्तित्व है, कभी कोई अपने अस्तित्व को मिटा नहीं सकता, इसमें से मिल नहीं सकता, है ना। तो हर एक जीव में अपने अपने प्रदेश है, लेकिन जीव असंख्यात प्रदेशी है, और आकाश अनंत प्रदेशी है, लोकाकाश में असंख्यात प्रदेशी है। अब प्रदेश किसे कहते हैं, अनंत किसे कहते हैं, समझ में आ गया आपको कि जिसका अंत नहीं उसे अनंत कहते हैं। ध्यान रखिए, ये अलौकिक गणित चल रहा है। हाँ, उसमें ऐसा है माता जी, उसमें ऐसा है, उद्गल में ऐसा ही है। माता जी, आप जो भी देख रहे हैं वो आप अनंत प्रदेशी उद्गल को ही देख रहे हैं, नहीं देख सकते। आपकी सूक्ष्म आंखें, चर्म चक्षु संख्यात अणु को नहीं देख सकते, और जो असंख्यात प्रदेशी उद्गल उसको भी आप नहीं देख सकते। उद्गल आप अनंत प्रदेशी ही देख रहे हैं। वेद बताया है, क्योंकि है ऐसा। कारमाण वर्गणा ही अनंत अनंत प्रदेशी, आप उसको देख पा रहे हैं क्या? नहीं देख पा रहे। हाँ, तो उद्गल जो आप देख पा रहे हैं, हमारे आचार्य बतलाते हैं कि जो अनंत प्रदेश अनंत अनंत प्रदेशी उद्गल है वही आपको दृष्टिगोचर हो सकता है। जो संख्यात असंख्यात प्रदेशी अनंत प्रदेशी है वो आपको दृष्टिगोचर नहीं होगा। जगन्य अनंत वाला भी आपको दृष्टिगोचर नहीं होगा। अनंत अनंत प्रदेशी उद्गल ही आप देख पा रहे हैं, ये तय बात है। तो मैं आपको बता रहा था कि अनंत किसे कहते हैं, जिसका अंत नहीं उसको अनंत कहते हैं।
न अंतः यस्यासो अनंतः, और वो अनंत भी मतलब इनफिनिट, वो अनंत भी 3 प्रकार का है, परितानंत, युक्तानंत और अनंतानंत। या अपन कहें तो जघन्य अनंत, मध्यम अनंत और अनंतानंत। संख्यात भी 3 प्रकार का है। ये अलौकिक गणित चल रही है, उसको थोड़ा समझा रहा हूं मैं आपको। संख्यात, असंख्यात और अनंत। संख्यात में जघन्य संख्यात, मध्यम संख्यात और उत्कृष्ट संख्यात, ये 3 भेद होते हैं। जघन्य संख्यात में आपके 2 आदि आ जाते हैं, 2, 4, 6, 8 जो भी है, ये जघन्य संख्यात है। और मध्यम संख्यात में आपका 39 अंक तक चला जाता है उसमें, जिस पर डिजिट 39 आ जाए वहां तक चला जाता है। हाँ, द्विप्रदेशी मानेंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं, संख्या प्रदेशी मान सकते हो। असंख्यात 3 प्रकार का हो गया है ना, संख्यात 3 प्रकार का हो गया। संख्यात में जघन्य संख्यात है, मध्यम संख्यात, उत्कृष्ट संख्यात है। इसी प्रकार से असंख्यात 3 प्रकार का है, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। इसमें अजघन्य उत्कृष्ट कहा गया है, तो वो दोनों मिलकर मध्यम हो जाता है, इस तरह से होता है। और अनंत जो है उसके 3 भेद हैं, जघन्य, मध्यम और अनंत अनंत, ऐसे भेद होते हैं। अब प्रदेश किसे कहते हैं? अनंत अनंत कह देंगे माता जी, वो हो जाएगा। थोड़ा सा खोलना पड़ेगा, हल्का सा इसको, हल्का सा खोलना। अनंत अनंत के भी, अब प्रदेश की बात कर रहा हूं, प्रदेश किसे कहते हैं? प्रदेश तो प्रदेश चंद्रे विपंति प्रदेश, प्रदेश किसे कहा जाता है? तो जितने क्षेत्र में एक शुद्ध पुद्गल परमाणु रहता है उतने भाग को प्रदेश कहते हैं। सरल सी परिभाषा आपके लिए, जितने प्रदेश में, जितने क्षेत्र में एक, थोड़ा और खोल दो, थोड़ा सा और खोल दो, बस, जितने क्षेत्र में, क्या चीज? बिल्कुल बोलेंगे ना, जहां आप हैं, जिसमें अपन बैठे हुए हैं, यहां पर भी असंख्यात प्रदेश हो गए। ये हमारे सामने जो वैज्ञानिक यंत्र रखा हुआ है, जो आप लोगों ने लगाया हुआ है, ये असंख्यात प्रदेश, इसके अंदर भी असंख्यात प्रदेश हो गए। लेकिन जो आपका डिवाइस रखा हुआ है, ये डिवाइस तो अनंत प्रदेशी है, अनंत अनंत प्रदेशी है। हाँ, जहां परमाणु कहेंगे माता जी शुद्ध पुद्गल परमाणु, तो जिसमें मतलब एक प्रदेशी है उसमें पकड़ा हुआ है, और जहां पर 2 अणु हो गए वहां पर वो शुद्ध नहीं अशुद्ध हो जाएगा। ये समझाने के लिए, आपको व्याख्या बताने के लिए कहा गया है। हाँ, एक इकाई, शुरुआत, जैसे हमारे यहाँ क्रम की शुरुआत 0 से होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से बनता है। इसी प्रकार से हमारे जो संख्या है वहां पर इकाई प्रदेश की जो बनती है, प्रदेश छोटा बनता है। तो जहां शुद्ध पुद्गल परमाणु जितने क्षेत्र में रहता है उसको प्रदेश कहते हैं। हाँ, आकाश के जितने क्षेत्र में एक एक परमाणु रहता है उसे प्रदेश कहते हैं। द्रव्य संग्रह में आया हुआ है, भरा हुआ है। जहां भी माता जी परमाणु एक प्रदेशी रहेगा, और जहां 2 अणु हो गए वहां परमाणु नव स्कंद हो जाएगा। ऐसा कहा जाता है, जावदियम आयासम अविभागी पुगलाणवठदम तंपदे समझाणे सब्बाण उठाण दाण रिहम। द्रव्य संग्रह में आया हुआ है कि जावदियम आयासम, आकाश के जितने प्रदेश पर, अविभागी मतलब ऐसा पुद्गल परमाणु जिसका कोई डिवीजन, विभाग नहीं हो सकता है, टुकड़ा नहीं हो सकता है। जावदिम आयास अविभागी पुद्गलाणवठदम, पुद्गलाणु बतम होकर के रहता है, उसी को आकाश कहा गया है। और वो आकाश प्रदेश भी सबको स्थान देने में समर्थ है। सबको स्थान देने का सामर्थ्य रखता है, तो एक प्रदेश होता है। अब आगे चल रहा है कि बता दिया भाई धर्म द्रव्य, 6 द्रव्य में धर्म द्रव्य,
कितने प्रदेश है उसके? धर्म द्रव्य के असंख्यात प्रदेश, अधर्म द्रव्य के असंख्यात प्रदेश, एक जीव के असंख्यात प्रदेश है, और आकाश के अनंत प्रदेश हैं। आकाश अनंतः, आकाश के अनंत प्रदेश होते हैं। हाँ, अब अगला सूत्र आ रहा है, पुद्गल कितने प्रदेश होते हैं? पुद्गल परमाणु के सूत्र नंबर है 10। हमारे साथ में आप बोलेंगे, संख्यया संख्ययाश्च पुद्गलानां, संख्यया संख्ययाश्च पुद्गलानां, मतलब पुद्गलों के संख्या मतलब संख्यात, असंख्य मतलब असंख्यात, और च से अनंत प्रदेश होते हैं। एक पुद्गल द्रव्य संख्यात, असंख्यात व अनंत प्रदेशी हो सकता है। तो एक पुद्गल नहीं होगा, तो कैसे होगा कि जो पुद्गल 2 अणु वाला है, 2 अणु हो गया, तो संख्यात प्रदेशी हो जाएगा। और कहां तक संख्यात प्रदेश हो जाएगा? असंख्यात के पहले पहले सब संख्यात प्रदेशी रहेगा, है ना। तो और उसमें प्रदेश और अन्य पुद्गल मिलते जाते हैं, अन्य पुद्गल द्रव्य मिलते जाएंगे, मिलकर के एक होते जाएंगे, इसलिए वही पुद्गल मिलकर के वो संख्यात प्रदेशी भी होता है, असंख्यात प्रदेशी भी होता है, वो अनंत प्रदेशी भी हो जाता है। ठीक है। और एक बात और जान के चले कि ये जो असंख्यात है और ये संख्यात है, ये किसका विषय है? तो संख्यात जो है वो अवधि ज्ञान मनोपरि ज्ञान का विषय है, ध्यान रखो। असंख्यात को जानने की सामर्थ्य अवधि ज्ञान मनोपरि ज्ञान में है। हम असंख्यात शब्द को जानते, असंख्यात होता क्या है हमारा मति ज्ञान उसको नहीं जान सकता, हम सिर्फ आगम से जानते हैं। ठीक है। और अनंत जो है वन किसका विषय है? तो अनंत केवल ज्ञान का विषय है। केवल ज्ञानी भगवान ही अनंत को जान सकते, उनके पास अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञानी ही अनंत ज्ञेय को जान सकता है। ठीक है। अनंत 3 प्रकार का हो गया, परितानंत, युक्तानंत और अनंतानंत। अब प्रश्न एक उठा कि लोक तो असंख्यात प्रदेशी है ना, और असंख्यात प्रदेशी लोक में अनंत प्रदेश वाला या अनंत प्रदेश वाला पुद्गल कैसे समझ आता है, स्कंद कैसे उसमें आधार प्राप्त कर लेता है? जो स्वयं असंख्यात प्रदेशी लोग हैं वो अनंत प्रदेश वाले या अनंत प्रदेश वाले पुद्गल का आधार कैसे हो सकता है? तो ये जो है पुद्गल में सूक्ष्म परिणमन होने से और आकाश में अवगाहन शक्ति देने का निमित्त होने से वो आराम से वहां पर रह जाते हैं। जैसे अभी हमारे ऋषि ने कहा था कि जैसे रुई, तो रुई 1 किलो रुई के लिए जगह बहुत सारी चाहिए, है ना। और फिर यदि 1 किलो लकड़ी ली जाए तो उसको थोड़ा कम जगह लगेगी, 1 किलो मिट्टी के लिए और कम जगह, 1 किलो लोहे के लिए और कम जगह, 1 किलो सोने के लिए और कम जगह, गोल्ड के लिए 1 किलो चांदी को ज्यादा लगेगा लेकिन सोने कम लगेगा, और 1 किलो पारा के लिए और कम जगह लगेगी। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ, घनत्व उनका प्रदेश बंद बहुत गाढ़ है, तो जिनका प्रदेश बंद बहुत गाढ़ होता है ऐसा अनंत प्रदेश, अनंत प्रदेशी जो पुद्गल है बहुत छोटे स्थान पर भी रह जाता है। इसमें प्रकार की शक्ति, ये साइंटिफिक है, पूरा वैज्ञानिक है। जैसे एक बड़े हॉल के अंदर में एक दीप रखो आप, तो उसी एक दीप से पूरे हॉल का प्रकाश हो जाता है, और उसी हॉल के अंदर में आप एक नहीं 100 दीप रख दीजिए तो वह भी प्रकाश उसके अंदर उतना ही बढ़ता जाएगा, उसमें समा जाएगा। ये समझ आता है? समझ में आ रही है आपको मेरी बात? यदि कुछ आपको समझ में नहीं आवे तो आप अपने चैट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं, मुझको पूछ सकते हैं। ठीक है। तो अभी हमने समझा कि जो पुद्गल है वो संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी और अनंत प्रदेशी होता है। च से अनंत और अनंत प्रदेश भी आप लगा सकते हैं, अनंत अनंत प्रदेशी पुद्गल होता है। अब अगला सूत्र आ रहा है हमारा सूत्र नंबर 11 कि यदि पुद्गल स्कंध वह संख्यात, असंख्यात, अनंत प्रदेशी है तो परमाणु कितने प्रदेशी हैं?
तो सूत्र आया अगला 11 नंबर का, नाणो हो। नाणो हो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, कि अणु नहीं होते हैं, ऐसा अर्थ है क्या? नहीं, परमाणु के प्रदेश नहीं होते हैं, उसका एक ही प्रदेश है, दूसरा प्रदेश नहीं है, इसलिए उसको अप्रदेशी कहा गया। परमाणु का प्रदेश क्यों नहीं है? क्योंकि परमाणु स्वयं एक प्रदेशी होता है, अविभागी है, उसका विभाग नहीं होता है, इस कारण से उसको अविभागी मान करके वहां पर उसको एक प्रदेशी कहा है। हाँ 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 बोलो, वो तो बोला ना मैंने, जाओ दिया माया से। और संसार में सबसे छोटा यदि होता है तो सबसे छोटा अणु होता है, और सबसे बड़ा यदि होता है तो आकाश होता है। द्रव्य अपेक्षा सबसे बड़ा आकाश है, आकाश से बड़ा कोई नहीं। हाँ, यदि प्रश्न आए तो आप उत्तर देना, ध्यान रखना कि 6 द्रव्य में सबसे छोटा कौन है? तो परमाणु। जो परमाणु एक प्रदेशी है, सबसे छोटा, और आकाश उससे बड़ा संसार में कोई, सबसे बड़ा वही है। आप लोग को समझ में आ रहा है क्या? मैं जो बता रहा हूं आप लोग समझ में आ रहा है? हमारे साधु लोग समझ रहे हैं, मुनि श्री माता जी, छलिका माता जी बहुत बढ़िया समझ रही है इसको, अच्छे समझ में आ रहा है उनके लाने। आप लोग को समझ में आ रहा है सभी को? सभी समझ पा रहे हैं ना आप लोग? स्वाति वगैरह सभी? अब आगे अगला प्रश्न आता है कि ये जो 6 द्रव्य हैं, जीव, उद्गत, धर्म, अधर्म, आकाश, कार्य, 6 द्रव्य कहाँ रहते हैं? तो अगला सूत्र है लोक सूत्र नंबर 12, दुका काशिव गाहा। लुका काशिव गाहा। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन 6 द्रव्यों का जो अवगाह है वो लुकाकाश है। धर्मादि द्रव्य का आकार आधार आकाश है, और आकाश द्रव्य का आधार क्या है? तो आकाश द्रव्य का आधार स्वयं आकाश है, उसका कोई आधार नहीं, वो निराधार है। आकाश में लोकाकाश का आधार आकाश है, 6 द्रव्यों का आधार आकाश है, और आकाश निराधार है, आकाश स्वयं अपना आधार है, वो स्व प्रतिष्ठित है, ये स्वभाव की व्यवस्था है। हाँ, क्योंकि आकाश में अवगाहना देने की सामर्थ्य है, स्थान देने की सामर्थ्य है, वह स्थान देता है और यह स्थान पाते हैं। निश्चय से सभी द्रव्य अपने अपने आधार से स्थित है, निश्चय से, पर व्यवहार से वो आकाश द्रव्य में अवगाहित होते हैं। समझ में आ रहा है? 6 द्रव्य निश्चय से अपने में अवगाहित है, अपने में अपने आधार से स्थित, स्व प्रतिष्ठित हैं, और व्यवहार से वो 6 द्रव्य आकाश द्रव्य के आधार से रहते हैं। 6 5 ही होंगे, बाकी 6 तो आकाश द्रव्य हो जाएगा। और जहां पर शक्ति है, बिल्कुल, आकाश में अवगाहना देने की शक्ति है, और अन्य जो द्रव्य है उनमें अवगाहित होने की शक्ति है, वो अवगाहित होते हैं, और स्वयं अवगाहित दूसरे को अवगाहना देते हैं, वो दूसरे को स्थान दे सकते हैं। हाँ, मन में चाह हो तो एक कमरे के अंदर भी 20 मेंबर आराम से रह लेते हैं, और मन में चाह नहीं है तो 20 के लिए 40 कमरे भी कम पड़ जाएंगे। चाह का प्रश्न ही नहीं बोल रहे हो। अब एक बात और समझ लीजिए कि लोग किसे कहते हैं, लोग किसे कहते हैं? तो जहां पर जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल 6 द्रव्य दिखलाई देते हैं, पाए जाते हैं, होते हैं, उसे लोग कहते हैं। मैंने पहले बताया था, लोक के दृश्यंति जीवाश्य पदार्थ षड्द्रव्य स लोक का, और जहां पर ये 6 द्रव्य नहीं है वो अलोक है। अकेला आकाश जहां पर है वो अलोक है, और जहां पर 6 द्रव्य है वो लोक है। ठीक है? लोक और अलोक का व्यवहार या भेद किसी कारण से होता है? तो लोक और अलोक का जो भेद होता है वो धर्म अधर्म के कारण से होता है।
धर्म द्रव्य जहां तक है, अधर्म द्रव्य वहां तक है, और जहां तक ये दोनों द्रव्य हैं वहां तक इस जीव का जाना, पुद्गल का जाना आना होता है। और जहां पर धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य नहीं है, काल नहीं है, वहां धर्म अधर्म के नहीं होने से न जीव आदि जीव पुद्गल जा सकते न ठहर सकते। इसलिए देखिए आप कि हमारे तीर्थंकर भगवान जिन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त किया तो 4 घातक कर्मों का नाश करते ही उनको अनंत शक्ति प्राप्त हो जाती, अनंत वीर्य। पर अनंत वीर्य होने के बावजूद भी जब तक उनके 4 आघाती कर्म शेष रहते हैं तब तक वो धरती से 5000 धनुष ऊपर रहते हैं। कितना? 5000 धनुष ऊपर। जैसे ही 4 घातक कर्मों का नाश होता है, कर्मों का नाश होते ही धरती से 4-5000 धनुष ऊपर चले जाते हैं, लेकिन वहां उनके संरक्षण की रचना होती है, उससे नीचे नहीं आते, उसके ऊपर भी नहीं जाते। और जिस समय वे ही अरहंत भगवान, जब उनकी आयु पूरी होती है और वो 14 गुण स्थान में शुक्ल ध्यान के माध्यम से जब अपने आघाती कर्मों का विनाश कर लेते हैं, तो आघाती कर्मों का नाश होते ही वह एक समय के अंदर ही वो जो आत्मा है इस धरती से मध्य लोक से 7 राज्य ऊपर लोकाग्र में जाकर विराजमान हो जाती, सिद्धालय में स्थापित हो जाती एक समय के अंदर। और कहां तक जाती है? जहां तक धर्म द्रव्य है वहां तक ही जाती है, उसके आगे अनंत शक्ति है, उपादान, फिर निमित्त नहीं है। निमित्त द्रव्य धर्मास्ति काय का भाव होने के कारण से उसके आगे नहीं जा पाते हैं। इसलिए महान भावों जैन धर्म उपादान को भी महत्व देता है और निमित्त का भी हमारे यहाँ महत्व है। इसी में आपको प्रसंग अनुसार बता रहा हूं कि हमारे यहाँ पर निमित्त का भी महत्व है। अकेले उपादान ठीक हो जाए और निमित्त ना हो तो बिना निमित्त के उपादान भी कार्यकारी नहीं हो सकता है। जैसे मिट्टी में घड़ा बनने की पात्रता है, उपादान है, लेकिन जब तक मिट्टी को योग्य वातावरण नहीं मिलेगा, कुम्हार नहीं मिलेगा और सारा प्रोसेस नहीं होगा, योग्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव नहीं मिलेगा, तब तक मिट्टी घड़ा बन सकती है क्या? नहीं बन सकती। यदि सारी मिट्टी घड़ा नहीं बन जाती है, जिसमें घड़ा बनने की योग्यता वही मिट्टी घड़ा बनती है। मुरम वाली मिट्टी हो, जो जानता वही जानता, उसको समझ में आ रही मेरी बात? जैसे चावल में भात बनने की उपादान शक्ति है, पर क्या बिना निमित्त के चावल भात बन सकता है? नहीं बन सकता। स्त्रियों में माता बनने की सामर्थ्य उपादान है, पर वहां निमित्त चाहिए। पिता में, पुरुष में पिता बनने की सामर्थ्य उपादान है, पर वहां उसको निमित्त चाहिए। ऐसे ही मेरे अंदर उपादान है आत्म कल्याण का, पर आत्म कल्याण के लिए मुझे निमित्त चाहिए। जब तक देव शास्त्र गुरु ना मिले तब तक मेरा उपादान भी ठीक नहीं हो सकता। जैसे मुझमें ही अंतरंग में ज्ञान का क्षोभम है, बाबा जी ज्ञान का क्षोभम मेरे पास में है और जिनवाणी मेरे पास रखी हुई है, तो क्या जिनवाणी पास में होने से, क्षोभम होने मात्र से क्या मुझे ज्ञान हो जाएगा? निमित्त चाहिए, गुरु चाहिए। गुरु आएंगे, गुरु रहस्य उद्घाटन करेंगे, गुरु समझाएंगे, बताएंगे, तो आपका एकदम से रहस्य खुल जाएगा। हमारे अनेक स्वाध्याय प्रेमी ऐसे इसमें हैं यहाँ पर कि जिनकी अलमारी जिनवाणी से भरी होगी, पर जितनी जिनवाणी उतना ज्ञान अपने पास में है क्या? है क्या? नहीं है। उसके लिए पढ़ाने वाले गुरु चाहिए और स्वयं की समझने की भावना होनी चाहिए। पूरा समय आप जब देंगे, लगन से आप पढ़ेंगे, श्रद्धा से आप पढ़ेंगे, तब आपको ज्ञान हो पाएगा। उपादान और निमित्त, तो निमित्त हमारे यहाँ पर गौण नहीं है, ध्यान रखना। हमारे यहाँ पर निमित्त का भी महत्व है और उपादान का भी महत्व है। अकेले उपादान ना हो और निमित्त पे चलते रहे तो भी काम नहीं बनेगा। निमित्त मात्र मिल जाए, जैसे मतलब मान लो कुम्हार हो, घड़ा हो, चाक हो, सब हो, लेकिन यदि मिट्टी नहीं हो तो भी घड़ा नहीं बन जाएगा। दोनों चीजें चाहिए। ठीक है, समय अपना हुआ है।
शब्द जो उधर है उसकी शक्ति सीमित है। हाँ जिस तरह अनंत बताते उतना गणना नहीं झेल पाते। बिल्कुल गणना जो बताते उत्तरोत्तर नहीं। आप बताते उतना नहीं झेल पाते। मनुष्य ऐसा होता है कि ज्ञेय अनंत है और भगवान सभी ज्ञेयों को एक साथ जान लेते हैं। जैसे ही उन्हें केवल ज्ञान हुआ, केवल ज्ञान होते ही सर्वाणि चराचराणि विविध द्रव्याणि तेषां गुणान, छहों द्रव्यों को, उनकी गुणों को, उनके अनंत पर्यायों को सबको जान लेते हैं। पर जैसे वो जान लेते हैं वैसे एक साथ बताते नहीं। क्यों? क्योंकि शब्द की शब्द वर्णना सीमित है, ज्ञान अनंत है। बाबा जी, धर्मगुप्त जी, धर्म का मार्ग चल रहा है, इसलिए सुना रहा हूं मैं आपको, इसलिए सुना रहा हूं मैं आपको कि धर्म की सामर्थ्य बहुत बड़ी है। आप अनंत ज्ञान पा सकते हैं पर अनंत ज्ञान को एक साथ में बोल नहीं सकते, क्योंकि शब्द की शक्ति सीमित है। फिर जो सुनने वाले बैठे हैं उनकी और शक्ति सीमित है। हम कितने ज्ञानी हो गए। हमारी स्तुति में आता है, आलोचना पाठ में, कि गणधर इंद्र न कर सके तुम विनती भगवान। कभी भी अपने ज्ञान का घमंड मत करना। एक गाथा पढ़ के अपने आप को महान पंडित मत समझना। हमेशा अपने आप को विद्यार्थी बना के रखना, ज्ञान पाने के लिए ललायत रहना कि मैं अभी कुछ नहीं जानता। इसलिए हमारे केवली भगवान जो भी बनने वाले तीर्थंकर होते हैं, वो सारे तीर्थंकर जैसे ही दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेते ही मुनि अवस्था पाते ही वो मौन हो जाते हैं। इसलिए ज्ञान के इतने सारे भेद बताए। इसलिए ज्ञान के इतने सारे भेद हैं, इतने सारे 5 भेद हैं। मति ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान, केवल ज्ञान, ये 5 भेद है। फिर इसमें और भेद है। अकेले मति ज्ञान तो 36 प्रकार का है, और जितने प्रकार के जीव उतने प्रकार का ज्ञान है। लेकिन एक अनंत ज्ञान में सब समझ आता है, पूरा केवल ज्ञान में सब समझ आता है। तो हमारे पास जो ज्ञान है बहुत थोड़ा है। गणधर इंद्र न कर सके तुम विनती भगवान का अर्थ क्या है कि गणधर जैसे ज्ञानी, मन परे ज्ञानी, उनके पास में देशावधि, परमावधि, सर्वावधि सारे उत्कृष्ट अवधि ज्ञान है। विपुलमति मन परे ज्ञान है, 64 रिद्धियां हैं। और ऐसे महान ज्ञानी गणधर भी यदि भगवान की स्तुति करने की समर्थ नहीं रखते हैं तो हम लोग कहाँ, उनको जानने वाले कहाँ हैं? हमने कितना जान लिया? इंद्र भी समर्थ नहीं उसमें इतना जानने की। सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता होते हैं गणधर, तीर्थंकर भगवान की बात, लेकिन वह भी भगवान के गुणों की स्तुति नहीं कर सकते, ऐसी सामर्थ्य उनमें नहीं है। तो हम तो अभी बहुत पीछे हैं। हमें बहुत कुछ यात्रा करनी है, बहुत कुछ पाना है। लेकिन ध्यान रखें, मंजिलें चाहे जितनी ऊंची हो, उनकी शुरुआत कदमों से ही होती है। कदम कदम आप बढ़ते जाइए, ज्ञान की पायरी को आप पार करते जाएंगे। आप देखिए, आज पढ़ते जा रहे हैं तो आज पढ़ते पढ़ते लगभग आप 5वें अध्याय की ओर पहुंच गए। ठीक है, तो हमने ये समझा। अभी किसी की जिज्ञासा हो कोई तो पूछ सकते हैं आप सभी। अपने अपने प्रश्न चैट बॉक्स में डाल दीजिए। कोई जिज्ञासा आपकी इस संबंधी हो तो मैं आपको उत्तर दे सकता हूं, नहीं तो फिर आगे और पढ़ेंगे। कोई जिज्ञासा हो। लगभग 59 डिवाइस पर यहाँ पर लोग लाभ ले रहे हैं। एक दिन का भी यदि ब्रेक हो जाए तो अपन जो है वो जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं। कल एक प्रोग्राम था बड़ा, सबको समझ दिए भगवान, इस पर बात चल रही थी, तो कल एक अपनी क्लास नहीं हो पाई तो उसमें ब्रेक लग गया। कोई जिज्ञासा आपकी, कोई प्रश्न आपका, किसी का? वैसे पंचम अध्याय जो है ये एक तरह से बहुत ही गहन विषय है, और जिसने पंचम अध्याय को समझ लिया उसने विश्व द्रव्य विज्ञान को समझ लिया। जिसने पंचम अध्याय को जब समझ लिया उसने जैन कॉस्मोलॉजी को समझ लिया। आपने द्रव्य संग्रह का बेस इसी पर है। द्रव्य संग्रह, सर्वार्थ सिद्धि, राजवार्तिक, इसका पूरा बेस ये मोक्ष शास्त्र है। इसको आप अच्छे समझ लीजिए, वो भी आपको समझते आ जाए। चलते हैं आगे। कोई जिज्ञासा आपकी नहीं है फिलहाल अभी, इसलिए अपन आगे बढ़ते हैं। सूत्र नंबर 13। प्रश्न उठा कि धर्म और अधर्म द्रव्यों का स्थान कहां पर है? तो आकाश कौन से स्थान पर धर्म द्रव्य रहता है? तो बता रहे हैं धर्मा धर्मयोः कृष्णे, धर्मा धर्मयोः कृष्णे। इसका अर्थ ये हुआ
कि धर्म और अधर्म द्रव्य दोनों जो द्रव्य हैं ये आपका द्विवचन है। धर्म अधर्म द्रव्य दोनों द्रव्य जो है कृष्ण मतलब संपूर्ण आकाश के अंदर होते हैं, लोकाकाश में पूरी तरह से व्याप्त होकर के रहते हैं, संपूर्ण लोक में रहते हैं। जहां लोकाकाश है वहां पर धर्म द्रव्य भी है, अधर्म द्रव्य भी है। ये कृष्ण शब्द क्यों दिया यहाँ पर कि जैसे मान लीजिए घर में एक कोने में घट रखा हुआ है कि भाई इस कोने में घट रखा हुआ है, इस कोने में घर के वहां पर आपका फ्रिज रखा हुआ है ना, वहां पर आपकी टीवी लगी हुई है, तो टीवी पूरे कमरे के अंदर है क्या? नहीं है। समझ में आ रही मेरी बात आपको? टीवी वहां रखी है तो टीवी एक कोने में रखी है, आपकी अलमारी वो एक कोने में रखी हुई है, तो ऐसे धर्म में रहता है क्या? नहीं। धर्म द्रव्य संपूर्ण लोकाकाश जितना भी है उसके संपूर्ण प्रदेशों में कृष्ण मतलब संपूर्ण रूप में व्याप्त होकर के रहता है, इसलिए कृष्ण शब्द दिया गया है। हर एक शब्द का बहुत अच्छा अर्थ यहाँ पर खोला गया है। और छौ द्रव्य देखिए आप कि जहां पर आप हैं अभी, जैसे मैंने ये आपको हाथ ये चला के बताया, ये जो हाथ है ना इतने में, यहां पर ही छौ द्रव्य मेरी मुट्ठी के अंदर है, छौ द्रव्य आपकी मुट्ठी के अंदर भी है। कैसे? ये जो मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट कहां होता है? क्या मुर्दे में हो सकता है मूवमेंट मरने के बाद में? नहीं हो, मतलब जीव है यहाँ पर, जीव द्रव्य में। फिर ये जो मूवमेंट हो रहा है वो किस में हो रहा है? जीव के माध्यम से पुद्गल में। ये मेरा हाथ पुद्गल है और ये घूम रहा है। यदि ये घूम रहा है तो यहाँ पर मतलब धर्म द्रव्य है तभी मूवमेंट कर रहा है, और ठहरा हुआ है अधर्म द्रव्य यहाँ पर तभी ये ठहरा हुआ है। यहाँ रुका है तो आकाश द्रव्य यहाँ पर है, और जो परिणमन हो रहा है काल द्रव्य यहाँ पर है। तो ये कि आपके हाथ में जीव भी है, पुद्गल भी है, धर्म भी है, अधर्म भी है, आकाश भी है और काल भी है। समझ में आ गया आपको? मेरी आंखें घूमती हैं तो धर्म द्रव्य मेरे लिए सहायक है, मेरी श्वास चलती धर्म द्रव्य मेरे लिए सहायक है। मैं यदि जगह पर रुका हूं, स्टेबल हूं, तो अधर्म द्रव्य मेरे लिए सहायक है। मेरी आते जहां वहां तक पूरा सेट है तो अधर्म द्रव्य की मेरी सहायता इसके अंदर बहुत बड़ी है। और मैं जहां रुका हूं आकाश द्रव्य का बहुत बड़ा योगदान मेरे लिए है। पुद्गल का सहयोग मेरे लिए हर समय बना हुआ है। इस तरह से छौ द्रव्य एक दूसरे का उपकार करते रहते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। बहुत बढ़िया। सुवर्णा जी की भावना है कि आप नए नए ग्रंथ पढ़ावे, हम ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, अभी तो ये आपका मोक्ष शास्त्र ही चल रहा है, और देखिए आप अपन ने जो है लगभग 25 जुलाई से अपन ने मोक्ष शास्त्र शुरू किया था, और आज अपने 4 अध्याय हो चुके हैं। जूम चैनल आपका चलता रहा, चलाने वाले चलते रहे, उसमें बहुत सारे आती व्यवस्था व्यवधान भी आते हैं। अभी हमारे छोटे जो बच्चे हैं वो लगे हुए हैं, उनकी भी कॉलेज लाइफ रहती है पढ़ाई की। अभी हमारे मिट्टी भैया होस्ट कर रहे थे और उनका 1 से 5 में कॉलेज हो गया उनका, तो मिट्टी भैया अभी ऑनलाइन कॉलेज पढ़ रहे हैं। उनके बड़े भाई जो वर्णित है अभी वो होस्ट कर रहा है यहाँ पर। वर्णित, हाँ, वही पढ़ाई कर रहा, स्टडी कर रहा है, लेकिन अभी उसने क्या गुरुदेव मैं समय दूंगा। ये बच्चे इतना अच्छा पुण्य प्रयास कर रहे हैं, पुण्य संचय कर रहे हैं। धीरज है, वत्सल है, मिंटी है और वर्णित है, और ये जो जितना पढ़ा रहे हैं आप, हम लोग पढ़ रहे हैं, और ये बच्चे जो आपको सूत्र दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, इसके द्वारा ये बच्चे अपने ज्ञान वर्ण कर्म का क्षयोक्षम बढ़ा रहे हैं, अज्ञान को, अज्ञान अंधकार का विनाश कर रहे हैं। इसमें जो अभी जैनम चैनल पर जो मीटिंग में जूम में चल रहे हैं जो बच्चे और भी यहाँ पर हैं, काम कर रहे हैं, राव बोले सुपने लादी है, ये भी पुण्य, यदि भक्ति से करेंगे तो पुण्य संचय हो जाएगा। और नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी होती है, नौकरी में पैसा आपने लिया, खेल खत्म। इसलिए जो स्वयं भगवान की पूजन करता है वो पूजन करने वाला इंद्र का पद प्राप्त करता है। चौके में जो भक्ति श्रावक बनकर के आहार दान देता है, वो आहार दान देने वाला आगे जाकर भोगभूमि को प्राप्त करता है, स्वर्ग में देव प्राप्त करता है या तीर्थंकर आदि बनता है। लेकिन जो सिर्फ नौकरी लगा रहा है बस पेमेंट, जिसमें भाव नहीं है, भक्ति नहीं है, उसी में भक्ति यदि हो जाए, काम करते हुए भी अभिषेक करते, पूजन करते, आहार देते, जिसमें भक्ति भाव से यदि कर लेगा तो उसी भक्ति से उसको सब कुछ मिल जाएगा। मैंने एक कहानी आप लोग को बतलाई थी,
आप लोग को शायद ध्यान में होगी। मैंने एक कहानी बहुत अच्छी बताई थी, आप भी सुनिए ध्यान से, कि एक गरीब महिला थी और वो गरीब महिला बहुत गरीब थी। उसका एक लड़का था, अपने बेटे के साथ में जा रही थी। लड़का लगभग हुआ 16 साल का। तो देखा कि वहां का जो नगर का राजा था उसका बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है। बड़े बड़े नगर सेठ, धनिक लोग, मंत्री, सेनापति, बड़े बड़े लोग उसके आसपास में हैं, उसको भेंट दे रहे हैं, मिल रहे हैं। तो उसके मन में आता है कि मैं भी कभी राजा से मिलूंगा। उसने कहा, माँ से कहा, माँ अपने मिलते हैं। माँ ने कहा, बेटा अपन गरीब लोग हैं, कौन अपने को जाने देगा, अपन कभी नहीं मिल सकते, सोचना मत कभी ऐसा। तो उसके बाद वो उसकी माँ जो है गुरु के पास में जा रही थी। बच्चा भी गुरु के पास में गया और उसने माँ से एकांत में हट करके गुरु से कहा, गुरुदेव मैं मेरे नगर के राजा से मिलना चाहता हूँ, कैसे मिलूं, उपाय बताइए आप। ध्यान रखिए, गुरु ही आपको हर एक रास्ता बतला सकते हैं। आपके जीवन के विघ्नों को दूर करने वाले गुरु होते हैं। वो कुछ अलग से नहीं कहेंगे, सिर्फ आशीर्वाद दे दिया उसमें आपके जीवन के विघ्न दूर हो जाते हैं। सिर्फ उनका देखना भर आपके विघ्नों को दूर कर देगा। तो वह साधु ने उससे कहा कि बेटा तुम मिल सकते हो, एक तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रास्ता है कि राजा अपने नगर के उत्तर में एक मंदिर बनवा रहा है, तुम वहां श्रमदान करो, अपना तुम अलग से भी काम करो और कुछ समय निकालो और जाकर के वहां पर मेहनत से मंदिर में श्रमदान करो। और श्रमदान में तुम्हें कुछ भी दिया जाए तो उसको लेना मत, मना कर देना, ये मेरा काम है, मेरा अपना काम है, ये बोल करके तुम उसको टाल देना। और वह लड़का गुरु आज्ञा पा करके वह मेहनत करने भी जाता, मजदूरी भी करता और समय निकाल करके एक 4-5 घंटे के लिए श्रमदान करने वहां पर जाता और इतना श्रमदान करता कि जो अन्य मजदूर नौकर थे, बहुत अच्छी प्रेरणा घटना है, ध्यान सुनो आप। जो अन्य मजदूर थे वो जितना काम करते थे उससे 4 गुना काम ये बच्चा करता था भक्ति के साथ। और काम खत्म होने के पश्चात, हाजिरी होने के पश्चात, हाजिरी हुई, उसको तनख्वाह दी जाती थी, उत्तर नहीं, ये मेरा अपना काम है, इसकी क्या तनख्वाह लो। साधु ने ही बताया था कि यदि कोई बोले तो बोलना कि मेरा अपना काम है, इसकी क्या तनख्वाह लो, इसके मुझे पैसे नहीं चाहिए। पर रोज जो जाना वो रोज जाता था और ऐसा करते करते उसको 1 महीना पूरा हो गया। महीना पूरा होने पर राजा देखने आया, निरीक्षण करने आया। तो राजा ने देखा कि ये बच्चा बहुत मेहनत से काम कर रहा है, 4 गुना काम कर रहा है। तो उसने जो वहां पर बैठा प्रबंधक उससे कहा, भाई इसको इसको डबल तनख्वाह दो। उसने कहा, भगवान राजन आप डबल की बात को सिंगल नहीं लेता, है तो पिछले 1 महीने से आ रहा है, इन मजदूरों से 4 गुना मेहनत करता है और एक नया पैसा लेकर नहीं जाता है। बोले क्यों, आज मैं दूंगा पैसा, मेरे मैं बैठता हूँ यहाँ पर। और राजा पैसा देने बैठ गया। जितने मजदूर आए सभी लोग, उनकी हाजिरी लगती गई, पैसा लेते गए, इसका भी नंबर आया, उसने हाजिरी लगा दी, वो जाने लग गया। तो राजा ने कहा, लो तुम्हारे पैसे। मैं कहा, राजन क्षमा करें, ये मेरा अपना काम है, इसके मैं क्या पैसे लूं, और मेरी कीमत इतनी ही थी, मुझे सिर्फ आपके दर्शन करना थे, आपसे भेंट करनी थी। आज आपसे मेरी भेंट हो गई, मेरी तनख्वाह हो गई, बस आपका दर्शन करना ही मेरा ध्येय था, वो मेरा पूरा हो गया। राजा बहुत खुश हुआ कि सिर्फ मेरे से मिलने के लिए इतना परिश्रम कर रहा है। तो राजा ने उस बच्चे को, उस युवक को बुला करके अपना मंत्री बना लिया, अपने मंत्रिमंडल ले लिया कि मैं मंत्री रहेगा, सभागार बना लिया। और आगे जाकर के ऐसा हुआ कि वो जहां भी काम करता था लगन से काम करता था, पैसा नहीं लेता था कि मेरा अपना काम, यही बोलकर काम करता था। ऐसा करते करते योग संयोग से उस राजा के एक लड़की थी, लड़का नहीं था, इकलौती संतान थी। तो राजा ने अपनी बेटी की शादी उससे कर दी। अब दामाद बन गया, वो राजा का दामाद बन गया। और आगे जाकर के राजा को वैराग्य हुआ तो राजा उसी युवक के हाथ में पूरा राज्य दे करके सन्यास को चला गया। ये घटना क्या बतलाती है कि जिस काम में आप आत्मीयता लगा लेंगे,
जो भी काम करते हैं, हम कहीं नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, धंधा करते हैं, यदि उसमें हमने अपना मन लगा लिया कि मेरा अपना काम है, तो उसी काम में आपको पूरा शेयर, पूरा भाग मिलेगा, वो जो पुण्य होगा। इसलिए पैसों में काम करने वाले वो पुण्य संचय नहीं कर पाते हैं, जो भावों से काम करने वाले कर लेते हैं। और कई बार पैसों से काम करने वाले भी वहां जब अपने भाव लगा लेते हैं, तो अपने भाव लगा करके वो भी कई गुना पुण्य संचित कर लेते हैं। भक्ति के साथ में काम किया जाए तो ऐसे लगन के साथ में यदि आप पढ़ रहे हैं, श्रद्धा के साथ में आप पढ़ रहे हैं, और जहां पर भी हैं लगन से आप काम कर रहे हैं, तो आपको पूरा पूरा श्रेय, पूरा पूरा फल मिलेगा, जैसे उस युवक को राज्य ही मिल गया। यदि ईश्वर से आपको मिलना है, तो ईश्वर से मिलने के लिए, परमात्मा साक्षात्कार करने के लिए हर एक में आपको आत्मीयता लगानी होगी। आप भगवान का अभिषेक कीजिए, पूजन कीजिए, आहारदान दीजिए, उसे करना पड़ता है ऐसा मत समझिए, नहीं मेरा अपना काम, मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, ये कर्तव्य समझ के आप करेंगे। जैसे स्वाध्याय कराना मेरा धर्म है, मेरे को ऐसा नहीं कर रहा आपके ऊपर, मैं अपने ही ज्ञानावरण का शुरू कर रहा हूं। मेरा जो प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, समता से बनना और हमारे जो 6 प्रकार के अंतरंग तप है, उसमें स्वाध्याय एक तप है, तो मैं अपना स्वाध्याय तप कर रहा हूं मेरे अपने कल्याण के लिए, कि मेरे अपने ज्ञानावरण कर्म को सूक्ष्म बढ़े। स्वाध्याय कितने प्रकार का होता है? स्वाध्याय 5 प्रकार का होता है, जो 9वें अध्याय में आएगा। वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनय और धर्मोपदेश। वाचना मतलब पढ़ना, आप जो पढ़ रहे हैं ये वाचना है। और कोई जिज्ञासा आपको आई, आपने मुझको पूछा, तो पूछा, ये प्रच्छना हो गया, ये भी स्वाध्याय है। लेकिन ध्यान रखना, टाइम पास करने के लिए प्रश्न उत्तर मत करो। कुछ लोग अपना ज्ञान बताने के लिए प्रश्न पूछते हैं, टाइम पास करने के लिए पूछते हैं, उससे तो आपको और ज्ञानावरण कर्म का बंध होगा। जिज्ञासा रखिए जिसमें आपका अपनी जिज्ञासा हो और अपने साथ में दूसरों को भी जिज्ञासा का समाधान हो। कई बार ऐसा भी होता है, जैसे हम लोग जब पंचकरण करते हैं तो केवल ज्ञान कल्याण के समय पर समोषण लगता है, और समोषण के अंदर में हमारे बड़े बड़े आचार्य गणधर बन करके दिव्य देशना देते हैं, उपदेश देते हैं। उस समय पर हमारे कई जो साधु हैं वो ऐसे प्रश्न रखते हैं, पंडित जी ऐसे प्रश्न रखते हैं, इस प्रश्न के माध्यम से पूरे समाज को उसका लाभ मिले। तो ऐसे ही प्रश्न किए जाते हैं, लेकिन मात्र प्रश्न करने के लिए प्रश्न ना हो, इसका ध्यान रखें। हमारा अपना समय हुआ है, तो लगन के साथ में आप पढ़ते रहिए। अभी हम पंचम अध्याय अगले सत्र की ओर चलेंगे, और कोई जिज्ञासा आपकी हो तो आप पूछ सकते हैं, वरना हम यही विराम लेंगे। यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादात् किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धिं शिवसौख्यसिद्धिं चिन्तामणिं चिन्तयस्वानि त्वं बुद्धिमानसमास्ते। हे जिर्वाणी भारती तो हिंद्रय ज्योतिरा शरणालये स्वभावे सत्य जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालो सुवाणी तत्रो सुलाते तुमको देवजो अरिहंत से उदिरं दया धर्म कालो सदा यही मुक्ति का फल धर्म कर संसार सुख धर्म कर निर्माण धर्म पद साधे बिना न क्रियच समान अपबुद्ध हरि मोक्ष पद पग धर विमान नहीं करो निंदा कोटि वाणी छोड़ मैं संसारी संग ध्यान जप सुमति सपर संग बड़ो उपकारी है। यशो है गंगा को जल काटत करम बंद नव तत्वधारी है संयमति करियो जप 12 विधि धारो ऐसे मुनि राज सबको वंदना हमारी है ऐसे ऋषि राज सबको वंदना हमारी है। अच्छे जी मुझे भी वंदामी नमस्ते दुख कमख भोइदा सोई गणम समय संपत्ति बहुत मच्छम। एक काय कीजिए 9वां नमोकार मंत्र। अब कल से हमें एक काम और शुरू करना है। जैसे हमारा स्वाध्याय शुरू होता है तो एक व्यक्ति को यहाँ भी स्वाध्याय के पहले मंगल करने के लिए अपने अपने स्थान पर एक दीप लगाना है। और मैं चाहता हूँ कल की शुरुआत जिनकी ओर से 3rd और 4th अध्याय के लिए
पुरस्कार दिए गए हैं, ऐसी श्री सुवर्णा सुभाष जी श्रावक, वो कल दीप प्रज्वलन करेंगे। तो आप इसी क्लास के अंदर में जहाँ पढ़ने बैठते हैं वहाँ पर दीप लगा लेना और तैयार रखना। यहाँ से नमोकार मंत्र बोलेंगे और आप दीप जलाकर क्लास की शुरुआत करेंगे। और ऐसे हमारे जितने मेंबर हैं इस क्लास के अंदर में, करीब 61 मेंबर हमारे डिवाइस पर थे जो लाभ ले रहे थे, 61 डिवाइस थी। तो एक एक दिन सबको अलग अलग अवसर मिलेगा और इसका एक विशेष व्यवस्था हमको बनानी होगी। डे बाई डे अपनी ओर से आप भावना व्यक्त कर देवें मेरे पास पहले से, या मिंटी भैया को आप बतला देवें कि गुरुदेव हम दीप जलाना चाहते हैं, जब आपकी सुविधा बने तो स्वाध्याय का दीप एक अलग जलेगा, ज्ञान का दीप, और शाम को नमोकार महामंत्र महामृत्युंजय के जाप की व्यवस्था अलग है, सुबह प्रवचन की व्यवस्था अलग है। तो अभी यहाँ पर जितने हमारे क्लास के विद्यार्थी हैं वो आप सबको अलग अलग दिनों पर की दीप जलाने की तैयारी रखनी है। कल की शुरुआत सुवर्णा जी करेंगी। सुवर्णा जी, सुवर्णा सुभाष श्रावक, कल आप लगाएंगे, अभी अर्घ चढ़ाएंगे। लीजिए, नीरगंध वस्त्र आदि अर्घ भाव से लिया, आपका विधान मात्र भक्ति भाव से किया, दिव्य देश महान है दिनेश आपकी, प्रवंचना विभाव की, मात्र अर्चना हरि प्रवंचना विभाव की। ओम द्वादशांगिर्वाणी माचरणे जल फलादि स्वाहा। आचार्य कुंत सिंधु है वात्सल्य दिवाकर, आचार्य कनक नंदी है सद्ज्ञान दिवाकर, जिन धर्म का डंका बजाना जिनका है धर्म, भक्ति से भक्त बोलो वंदे कुंत सागर। जय 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 गुरुदेव की, जय हो जय गुरुदेव की। ओम ह्रीं परम गणाधिपति गणधराचार्य शकुन सागर जी, आचार्य श्री कनकदेवेश्वर गुरुचरण जलफलादिर्मण पावती स्वाहा। आचार्य और गाल चढ़ाइए। आचार्य गुप्ति नंदी ने कमाल कर दिया, वात्सल्य देख सबको माला माल कर दिया, पूजा हमारी आप ये स्वीकार कीजिए, गुरुदेव को सुरा के आशीर्वाद दीजिए। जय 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 गुरुदेव की, जय हो जय गुरुदेव की। ओम रूप के आशा गुरु कृष्ण गुरुदेव साक्षात विराजमान श्री चरणों अर्घ्यम महार्घ्य दिव्यार्घ्य गुरुपामिति स्वाहा। नमो गुरुदेव, नमो गुरुदेव, नमो गुरुदेव। बोलो परम पूज्य सत्यनारायण जी महाराज आचार्य गुरुदेव की जय। सबको आशीर्वाद। हाँ पंडित भैया जी गुरुदेव। सूचना। हाँ जी, आज शाम को हमारी जिन लोगों ने अभी यहाँ पे स्वाध्याय का लाभ उठाया है, आप सभी से अनुरोध है कि शाम को 6:30 बजे हमारा एक और कार्यक्रम होता है जिसमें हमारे गुरुदेव भक्तामृत स्तोत्र और का पाठ कराते हैं। आप सभी से अनुरोध है कृपया उस समय में आए और उसका भी लाभ लें। बोले आचार्य श्री गुप्तिनंदी जी गुरुदेव की जय, बोले तत्वार्थ सूत्र की जय। इसके बाद मैं अभी आप सबका माइक अनम्यूट करूंगा ताकि आप लोग गुरुदेव को नमोस्तु बोल के उनसे आशीर्वाद ग्रहण कर सकें। पंडित भैया बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप, अच्छी शुरुआत है आपकी, जी बहुत गुरुदेव। बढ़िया। बहुत सारा आशीर्वाद पंडित को। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते जी। मैं आप सभी का माइक अनम्यूट करता हूँ, आप सभी गुरुदेव को नमोस्तु बोल के आशीर्वाद ग्रहण करें। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते गुरुदेव, 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 नमस्ते